तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसकी। आज की अगर डिस्कशन की पार्ट की बात करें, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि अपना चैप्टर 5 है, उसकी हम लोग आज शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने कुछ विषय हैं उनकी चर्चा की बात कर लेता हूँ। एक मोटिवेशन कोटेशन है या मोटिवेशन कोट है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। मैं ये नहीं कहता आप लोगों को कि आप लोगों को केवल पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, नहीं। अगर आप लोगों के पास किताबी ज्ञान है और किताबी ज्ञान के अलावा आपके पास अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो आप लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में या जो आपके पास समय चल रहा है इसमें पीछे छूट जाएंगे। क्यों? कारण की बात करूं, एक व्यक्ति अगर ऐसा है जिसके पास भरपूर ज्ञान है लेकिन उसको ये नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, या उसकी जो बोलने का तरीका लहजा है वो थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव का है, तो वो व्यक्ति बहुत सारी पाई हुई अपॉर्चुनिटीज को खो देता है। इसलिए क्या कहा गया है कि व्यक्ति की जुबान है वो मीठी होनी चाहिए, आदत हो वो अच्छी हो। ये नहीं कि लेट उठना, किसी से बदतमीजी के साथ बात करना, घर वालों को परेशान करना, ना उनकी इज्जत करना। अच्छा व्यवहार मतलब आप किसी व्यक्ति के साथ, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से आपने जो कक्षा की शुरुआत है उस टाइम किसी व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार है, वैसा ही व्यवहार आपका जीवन भर उसके साथ रहना चाहिए। और व्यवहार से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप लोग किसी से अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग उससे दुश्मनी बना के बैठ जाते हो, उसके प्रति एक द्वेष भावना लेकर बैठ जाते हो और आप जीवन भर उससे लेकर चलो, नहीं, उसको खत्म करना है। और अच्छे लोग होते हैं इस प्रकार का जो व्यवहार रखते हैं वो हमेशा सम्मानित होते हैं, उनकी हर जगह ये होती है कि व्यक्ति बहुत अच्छा था। प्रश्नावली जो 5 है उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। प्रश्नावली 5 है जिसका नाम अपने पास है एपी। प्रश्नावली का नाम हमारे पास क्या है? प्रश्नावली का नाम अपने पास है एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जिसमें हमारे पास एक पोर्शन है 5.1, 5.2, 5.3। ये तीन हमारे पास इसके अंदर पोर्शन है, जिसमें से 5.1 के अंदर टोटल 4 सवाल, 5.2 के अंदर 20 और 5.3 के अंदर भी हमारे पास 20 सवाल, जिनकी हम लोग एक एक करके बात करेंगे सभी सवालों की। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने थोड़ी जो विषयवार चर्चा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या किस प्रकार की बातें हैं, तो आप लोग आराम से अपने हैंड वगैरह फोल्ड करके ऐसे बैठ जाएं कि जैसे अब हमें सुनना है। जब मैं आपको कहूं कि आपको अब नोट करना है तो उसी प्रकार उसी टाइम आपको नोट करना है। तो समझना शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं क्या है चैप्टर का नाम। हमारे पास आ गया कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। अच्छा, श्रेणी का मतलब होता है सीडी। सीडी, इसको ऐसे मान लो कि एक सीडी है। सीढ़ी आप लोगों ने देखी होगी कि घर होते हैं, घरों के अंदर अगर हमें किसी छत पर जाना है या किसी जैसे अपने पास पिलर है उसके ऊपर हमें चढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग, आपके सामने एक डिजाइन बना रहा हूं, इस प्रकार की एक हम लोग जो सहायक है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सहायता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस प्रकार की एक डिजाइन होती है जिसमें यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह होती है, इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीढ़ी। अब इसके अंदर क्या होती है? समांतर शब्द का यूज किया गया है कि मान लो मैं आपके सामने कोई दो रेखा खींचूं, उन रेखाओं के बीच में, रेखाओं के क्या हो, बीच में, जैसे ये दूसरी रेखा और आगे, जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस अगर यहाँ है और जितना स्पेस यहाँ है उतना यहाँ, मतलब पूरे में जो अंतराल है वो समान है, तो हम बोल देंगे कि वे एक दूसरे के समांतर है। इसके अंदर क्या बोला गया? देखो, ये अपने पास पहली सीढ़ी है, इसका पहला जो, इसको आप फेंटा बोलते हो, क्या बोलते हो, जो भी आपके ऊपर निर्भर करता है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A1, इसको मैं नाम दे देता हूँ A2, नाम दिया मैंने इनको। इसको मैं दे देता हूँ A3, इसको मैं दे देता हूँ A4,
इसको मैं दे देता हूं A5। अब यहां क्या बोला गया है कि जितनी A2 तथा A1 के बीच में दूरी है, जितनी A2 तथा A1 की जितनी यहां से ये दूरी है, उतनी ही दूरी हमारे पास अगर A3 तथा A2 के बीच में है और उतनी ही दूरी A4 तथा A3 के बीच में, उतनी दूरी A5 और A4 के बीच में है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि अपने पास ये समांतर श्रेणी है। लेकिन हमें यहाँ पर ना तो बिल्डिंग पर चढ़ना है, ना हमें किसी खेजड़ी के ऊपर चढ़ना है, हमें यहाँ पर चर्चा करनी है आंकड़ों की। अर्थात हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए होंगे। डेटा का मतलब मेरे पास यहाँ से तात्पर्य है यह है कि आपको कुछ संख्याएं दी हुई होंगी। क्या दी हुई होंगी? संख्याएं। और उन संख्याओं के आधार पर हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी में है तो हमें ज्ञात करनी है पद। क्या ज्ञात करनी है? पद। सब चीजों के आगे मैं आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। समांतर श्रेणी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर डिस्कशन के पार्ट की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट कुछ इस प्रकार की चीजें रहती हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ A1। अगला पॉइंट क्या होगा? A2। इससे अगला A3। इससे अगला A4 और इससे नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा? A5। अच्छा, मैंने आपको A1 का मान दे दिया मान लो 5, A2 का मान दे दिया 10, A3 का मान दे दिया 15, तो A4 का मान कितना होगा? तो आप लोग बताओगे सर A4 का मान अपने पास हो जाएगा 20। किस आधार पे बताया आपने? ये सब बताया आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंतराल के आधार पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सर अंतराल क्या है? जैसे मैंने आपको पहला पद दे दिया A1, दूसरा दे दिया A2। यहीं पर जो अपन ने सीडी बनाई थी उसके अंदर क्या कहा था कि A2 तथा A1 का जितना अंतराल है उतना ही A3 और A2 का है, तब हम बोल देंगे कि ये समांतर श्रेणी है। सबसे पहले हम A2 में से A1 घटाते हैं, A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटाते हैं और आगे बराबर होना चाहिए, हम A3 में से A2 घटाएं। A2 में से A1, A2 का मान कितना है? 10, A1 का मान 5। 10 में से 5 घटाते हैं तो क्या आते हैं? 5। जबकि A3 15 और A2 10। 15 में से 10 घटाते हैं तो क्या आते हैं? 5। अर्थात अपने पास 5 बराबर 5 आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपने पास जो आंकड़े दिए हुए हैं वो समांतर श्रेणी में। अब यहाँ पर कुछ चीजें अपने पास आपको नोटिस करनी है। जो हमने A2 में से A1 घटाया, इसको हमने क्या नाम दिया था? सर A2 में से A1 को घटाने का मतलब होता है सर हम लोग इसका कर रहे हैं अंतर। क्या कर रहे हैं? अंतर। अंतर को हम लोग सब दर्शाते हैं D से। D मतलब अपने पास होता है सर डिफरेंस। अर्थात अगर हम लोग A2 में से A1 घटाएं तो अपने पास इनका अंतराल आ जाएगा। उसी प्रकार A3 में से A2 घटाएं भी अपने पास अंतराल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही तो रहेंगे, अंतराल समांतर श्रेणी है। तो इसके आधार पर अपने पास एक सूत्र बनता है। सूत्र अपने पास इस प्रकार से होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? डी अपने पास सर होता है अंतर। अर्थात अंतर को हम यहाँ पर यूज करते हैं सार्वय अंतर। सार्वय का मतलब क्या होता है? सभी का अंतर। सार्वय का मतलब क्या होता है? सभी का अंतर। अर्थात सभी पदों में जो अंतर है वो क्या है? समान है, तभी वो अपने पास एपी है। यहाँ इससे अपने पास तात्पर्य है A1, अर्थात हम लोग इसको बोल देंगे प्रथम पद। प्रथम पद। जबकि A के बाद में N आ गया
हम इसको क्या बोल देंगे, एन वा पद। क्या बोल देंगे, एन वा पद। क्या बोल देंगे, एन वा पद। क्योंकि एक के साथ में एक आया तो हमने क्या बोला, प्रथम पद। एक के साथ में एन आ गया तो एन वा पद, ये बोल देंगे। अच्छा, एन अपने पास क्या है, एन अपने पास यहाँ पर है कुल पद कितने हैं। जैसे क्लास है एक कक्षा, उस कक्षा के अंदर अपने पास ये मानो कि एक के 5 नंबर आ रहे हैं, दूसरे के 10 आ रहे हैं, तीसरे के 15 आ रहे हैं, ऐसे करके कुछ नंबर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ लूं क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वही अपने पास एन है। आ गई ये बात समझ में, ये बात समझ में आ गई तो आपके पास एक फॉर्मूला बन के आया। क्या बन के आया, फॉर्मूला आपके पास बना, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रखोगे। अच्छा, डी अपने पास क्या है, डी हमारे पास है सर सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे याद करते हो, डी हम याद करते हैं सर दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। दूसरा पद क्या होगा, जैसे इसका 10 दे रखा है, पहला पद 5 दे रखा है, तो हम लोग 10 में से 5 यहाँ पर घटा देंगे। इसी प्रकार सार्व अंतर हम लोग तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इन इतनी चीजों को याद रखना है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा जैसे टेम्परेरी सवाल रख रहा हूं। जैसे आंकड़े दिए मैंने 5, 10, 15, 20, ऐसे करते करते ये चले जा रहा है। अच्छा, इसका पहला पद कौन है, 5। A1 का मान क्या हो गया, 5। A2 का मान 10, A3 का मान 15, A4 का मान 20। अब मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे इसके 20वें, चलो 20वां तो छोड़ो, मैं आपसे पूछ लूं पहले पद का मान कितना है, 5, दूसरे का 10, तीसरे का 15, चौथे का 20। मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे इसके 10वें पद का मान बताओ, क्या आएगा। कौन से पद का, 10वें का। सूत्र हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो दे रखा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर A2, टू कितना मान A2 का, A2 माइनस A1 लिख दूंगा। फिर A2 का मान कितना, 10 और A1 का 5। तो डी का मान हमारे पास कितना आया, 5। ये आपके पास डी का मान आ गया। कौन से पद का निकालना है, तो आप लोग बोलोगे सर 10वें का, तो एन का मान कितना हो गया, 10। चलो ये भी हो गया। ए किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ए को ही हम बोलते हैं A1। कहाँ गया वो वाला, ये रहा A1। ए प्रथम पद क्या है सर, प्रथम पद ए का मान हमारे पास हो गया, ये रहा 5। जो जो चीजें दी हुई हैं उनको सीधे सूत्र में हमें पुट करना है। सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं दोबारा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह कितना रखना है, एन की जगह सर 10, तो ये लो ए 10 बराबर ए प्रथम पद कितना रखोगे, 5 प्लस एन का मान कितना है, 10, 10 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है, ये रहा 5, तो ये लो डी का मान। ए 10 बराबर कितना आ गया, 5 प्लस 9, 10 में से घटाएंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। तो ए 10 बराबर कितना आ गया, 5 प्लस 45। 5 और 45 कितने होते हैं, 10, तो कितना हो गया, 50। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि देखो पहला पद मैंने क्या दे रखा, 5। 5 का पहाड़ा 10 बार बोलने पर क्या आता है, 50 ही आता है। यहाँ काम आती है हमारे पास समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपके सामने एक दो सवाल हम कर लेते हैं, मात्र एक एक सवाल कर लेंगे, वही काफी है। आपको बताना है, घर के लिए मैं आपको HW दे रहा हूँ, घर के लिए आप लोगों के लिए HW ये है कि पहला पद 7, दूसरा 14, तीसरा 21, ऐसे करते करते चलना है। आपको बताना है 20वां पद, कौन सा पद,
20वां पद। इस सूत्र की सहायता से हल करोगे। n का मान कितना है सर? n का मान तो 20 हो गया। प्रथम पद का मान कितना है? 7। d का मान कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो d का मान आ जाएगा। d का मान कितना है? 14 माइनस 7, कितना बचा? 7। तो आपके पास d का मान आ गया 7। ये लो आपके पास d का मान हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुक का एक सवाल कर लेते हैं। पूरा तो नहीं करेंगे लेकिन जितना होता है उतनी हम लोग कोशिश कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सवाल में मैं क्या दे रखा? सवाल में मैं दे रखा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और क्यों? अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन क्या है, वो एपी में कब होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जब उसके जो अंतराल है वो क्या हो? समान। सवाल के अंदर बोला गया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। अच्छा, ये बोला गया कि टैक्सी जैसे यहाँ खड़ी है, टैक्सी को आप कितने किलोमीटर ले जाओ वो आपकी मर्जी है, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, और पैसों के बिना तो टैक्सी ड्राइवर जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एक अच्छी सी लाइन खींच लेते हैं, और अच्छी सी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अपने पास काम आएगी ये वाली टूल। चलो, मतलब टैक्सी यहाँ पे खड़ी है और टैक्सी को 1 किलोमीटर लेके गई, फिर आप लोगों ने 2 किलोमीटर लेके गई, फिर 3 किलोमीटर लेके गए, फिर 4 किलोमीटर, 5, 6, 7। मतलब हमारे जैसे जो लोग थे, या आप भी मेरे जैसे हो, जिसके पास इतना ही है कि हम 7 किलोमीटर तक अपने पास के शहर के पास जाके आ गए और वो पैसे घर वालों से लेके दे दिए, इतना ही काम करना है। अच्छा, क्या बोला गया कि प्रथम किलोमीटर अगर आप टैक्सी को लेके जाओगे तो वो आपसे 15 रुपये लेगा। यहाँ तक कितने रुपए हैं? यहाँ तक आने के 15 रुपये। ये रहा आपका एक छोटा सा होम, और उसमें खड़े आप लोग। आपने इस 1 किलोमीटर तक लिया है तो आपको 15 रुपये देने। नेक्स्ट, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त। अच्छा, अब आगे आप जैसे जाओगे ना तो आपको प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने। अच्छा, 15 में 8 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं सर? ये रहे 15 और ये रहे 8। 15 के बाद में 23 आते हैं, ये लो 23। अच्छा, और आगे लेकर जाओगे, फिर सर 23 में और 8 जोड़ दो, तो 23 और 8 की बात करें तो अपने पास हो जाते हैं 31 रुपये। फिर और 8 जोड़ दो, फिर और अगर आप लोग सर 8 जोड़ना चाहो तो अपने पास हो जाते हैं 39 रुपये। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ, क्या जिस किलोमीटर, पहले किलोमीटर के बाद में इसमें जो किलोमीटर है उसका किराया समान रूप से बढ़ रहा है क्या? हाँ सर, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 8 रुपये। तो आप लोग अंतराल सारू अंतर कैसे निकालोगे? डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 23 माइनस A1 का 15। 23 में से 15 घटाते हैं तो 8 रुपये। हम लोग क्या बोल देंगे? इसका सार व अंतर समान है, अतः ये हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए हैं ना, ये टैक्सी वाले, ये समांतर श्रेणी में है, ये अपने पास एपी के अंदर है। इतना काम कर लोगे। उसके बाद में आगे के नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। देखो, ध्यान दो, ये आपके पास एक बेलन बना देते हैं, इसमें कोई पंप लगा हुआ है, वो हवा को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा ना कि अगर किसी भी वस्तु के अंदर चाहे हवा हो चाहे पानी हो तो उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, आयतन। यूज करते हैं ना, आयतन। और आयतन को हम लोग दर्शाते हैं बी से। किसे दर्शाते हैं? बी से। अब नहीं पता हमें पहले इस बेलन में कितना आयतन था, तो हम लोग बोल देंगे कि इस बेलन में पहले वी आयतन था। पहले क्या था? वी आयतन। फिर दूसरी बार पंप क्या करता है? उस वी आयतन में से
1/4 हवा कम कर देता है। जोड़ करना आता है आप लोगों को? जोड़ करना आता है ना? जोड़ कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले 4 लघुत्तम लिया, 4/1 है, 4 लघुत्तम है, 1 का भाग 4 के अंदर 4 बार, 4 को v के साथ गुणा करेंगे तो 4v माइनस v बराबर क्या बचा, 3v/4। तीसरी बार पंप क्या करता है, तीसरी बार पंप ये करता है 1/4 भार और निकाल देता है। कितना मान था, 3v/4, और 3v/4 को गुणा कर दो बेटा 1/4 से, कितने आ गए, 3v/16। नेक्स्ट चौथे में 3v/16 को गुणा कर दो वापस 1/4, मतलब 1/4 कम कर रहा है, तो कितना आ गया, 3v/64। अच्छा, अब आप लोग एक काम करो, पहला पद क्या दे रखा, पहला पद सर दे रखा v, दूसरा 3v/4, तीसरा 3v/16। मैंने आपको एक बात बताई थी कि समांतर श्रेणी में अगर कोई पद है तो उसका पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथा अगर आप लिखते हो तो दूसरे में से पहला घटाओगे उतना ही मान आएगा जितना तीसरे में से दूसरा घटाओगे। तो सबसे पहले दूसरे में से पहला घटा लेते हैं, 3v/4 माइनस v, अपने पास कितना आया, लघुत्तम लिया 4 बटे में 1, 3v माइनस 4v, कितना बचा, माइनस का 1/4v। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से घटाते हैं नेक्स्ट में से, तीसरा पद का मान क्या है, 3v/16 और दूसरे पद का मान 3v/4। हम लोग 3v/16 माइनस 3v/4, लघुत्तम कितना आएगा सर, लघुत्तम 16 आ गया। 16 का भाग 16 के अंदर एक बार, और 1 को 3v के साथ गुणा करेंगे तो 3v, माइनस 4 का भाग 16 के अंदर 4 बार, 4 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 12v बराबर कितना आ गया, माइनस 9v/16। क्या बेटा ये अंतराल सेम है, एक तो -4/v दे रखा है, माइनस v/4 दे रखा है, एक माइनस 9v/16। तो आप लोग बोल दो सर अंतराल समान नहीं है, समान नहीं है तो ये अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आराम से कर लेंगे सारे सवाल आप लोग फ्री बैठ के, बस जितनी देर पढ़ाऊं उतनी देर ध्यान दो, और अब इन सवालों की घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। क्लास को एक बार दोबारा देख लेना, जिससे आपको कोई पोर्शन समझ में नहीं आया तो वो आ जाए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, कल वापस शुरुआत करते हैं। क्लास का आपको टाइमिंग नहीं पता है तो शाम को फिक्स 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है।